गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिए क्लास 6 के तलबा व तालबात से मुखातिब होंगे जिनके सबक का उन्वान है फव्वारा। आइए देखें। आओ चलो फव्वारा देखें, पानी का नज़ारा देखें, देख के मंज़र प्यारा प्यारा, जी खुश हो जाएगा हमारा। हौज़ के चारों जानिब गमले खूब करीने से हैं रखे, गमलों में पौधों के पत्ते आँखों को हैं तरावत देते। फव्वारे का उबलना देखो, फिर पानी का उछलना देखो, यूं उड़ते हैं पानी के कतरे जैसे कोई महताबी छूटे। पौधों पर कतरों का बिखरना, पत्तों का धुल धुल के निखरना, काम ये कब हो और किसी से, बाग ने रौनक पाई इसी से। नैयर देखने आओ तुम भी, आओ दिल बहलाओ तुम भी। आइए एक बार फिर देखते हैं। आओ चलो फव्वारा देखें, पानी का नज़ारा देखें। शायर, इस नज़्म के शायर शफ़ीउद्दीन नैयर जो ये कह रहे हैं तलबा से कि आओ प्यारे बच्चे फव्वारा देखने चलें, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। देख के मंज़र प्यारा प्यारा, जी खुश हो जाएगा हमारा। प्यारे बच्चों, फव्वारे का जो मंज़र है, जो सीन है, जो खूबसूरती है, उसको देखकर हमारा जी खुश हो जाएगा। हौज़ के चारों जानिब गमले खूब करीने से हैं रखे। हौज़ के माने पानी, जहाँ पे पानी रखा जाता है, यानी कि चौड़ा तालाब। हौज़ के चारों जानिब गमले खूब करीने से हैं रखे, यानी हौज़ के चारों तरफ गमले खूब करीने के साथ, सलीके के साथ रखे हुए हैं। गमलों में पौधों के पत्ते आँखों को हैं तरावत देते। और जो गमलों में पौधे लगाए गए हैं, उनके पत्ते आँखों को तरावत देते हैं, तरावत दे रहे हैं। तरावत के माने नमी, हरियाली। फव्वारे का उबलना देखो, फिर पानी का उछलना देखो, यानी कि फव्वारा इस कदर उबल रहा है, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है जैसे कि पानी उछल रहा हो। यूं उड़ते हैं पानी के कतरे जैसे कोई महताबी छूटे। फव्वारे के अंदर पानी इस तरह उछल रहा है, इस तरह उड़ रहा है जैसे कोई महताबी छूटे। महताबी का मतलब जैसे हम अक्सर त्योहारों के दिन देखते हैं, बड़े बड़े आतिशबाजी के दौरान, या जिसको हम फुलझड़ी कहते हैं, जब छूटते हैं तो बहुत सारी चिंगारियाँ आसमान की तरफ जाती हैं। उसी तरह से फव्वारे से पानी उड़ उड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है। पौधों पर कतरों का बिखरना, पत्तों का धुल धुल के निखरना। जब पानी ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो पौधों के ऊपर गिर रहा है और इससे पौधों के पत्ते साफ हो जा रहे हैं, उसमें निखार आ रहा है, खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। काम ये कब हो और किसी से, बाग ने रौनक पाई इसी से, यानी कि इस तरह कोई दूसरा इस काम को नहीं कर सकता। और इसी वजह से, यानी कि पानी के पत्तों के धुलने की वजह से बाग में रौनक बढ़ जाती है, या इसी से रौनक पाई जाती है। नैयर देखने आओ तुम भी, आओ दिल बहलाओ तुम भी। शायर खुद अपने आप को दावत दे रहा है कि नैयर तुम भी चलो फव्वारे को देखने, और इसे देखने से तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा, खुश हो जाएगा। प्यारे बच्चों,
इस सबक को बार बार दोहराने के बाद आप इसमें दिए गए अल्फाजुमानी और सवाल जवाब सवालात को करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, शायर फव्वारा देखने के लिए क्यों बुला रहा है? दूसरा सवाल है, गमले कहाँ और कैसे रखे गए हैं? तीसरा सवाल है, आँखों को क्या चीज़ तरावत देती है? चौथा सवाल है, फव्वारा से पानी गिरता हुआ कैसा लगता है? आखिरी सवाल है, पौधों पर पानी गिरने से क्या असर होता है? इस तरह से खाली जगह भी दिए हुए हैं, उनमें मिसरे मुकम्मल करना है। जैसे गमलों में पौधों के, अब खाली जगह दिया हुआ है, ये मिसरा आप सबक में देखेंगे कि उसको किस तरह से पूरा करना है। पूरा लाइन आपको लिखना रहेगा। इस तरह से बाकी सभी खाली जगह को आपको पूरा करना रहेगा। शुक्रिया।